देखें, एक ही जमीन का टुकड़ा है और जमीन का जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं दो लोग हैं। अब एक है कि एक तो पहले करवाए हैं, अब दूसरा जो है वो बाद में करवाए हैं। दोनों के पास जमीन रजिस्ट्री का कागजात है, कौन है? सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिरकार जो असली यहाँ पर मालिक होगा वो असली मालिक कौन होगा, यानी किसको ये जमीन मिलना चाहिए। देखें, यहाँ पर जो पहली बार जमीन का रजिस्ट्री कराया है वो पहले कराया है, बहुत पहले कराया है, और वो जमीन यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो जमीन है। और दोबारा ये जो है ना कागजात लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि मेरा भी रजिस्ट्री है। अब ये वर्चस्व के साथ आते हैं, दलबल के साथ आते हैं और ये जमीन का जो है केवाला लेकर आते हैं और साथ में उसके आधार पर जमीन को कब्जा भी कर लेते हैं। यानी जमीन कब्जा भी हो गया और जमीन का केवाला लाए और इन्होंने जमीन का जो है केवाला के आधार पर दाखिल खारिज भी करा लिया, दाखिल खारिज भी करा लिया। यानी आज जो है इनका जमीन का जो है जमाबंदी भी कायम है और ये जमीन का लगान रसीद भी कटा रहे हैं। अब ये जो लगान रसीद कटा रहे हैं ये केवाला लेकर जमीन को जो कब्जा कर लिए, इनका रजिस्ट्री बाद में हुआ है। बाद में हुआ है क्या? रजिस्ट्री। तो अब अगर रजिस्ट्री बाद में हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कानून क्या कहता है, किसको ये जमीन मिलना चाहिए, कौन उस जमीन से वंचित रह जाएगा। देखें, सबसे पहला काम आखिरकार क्या करें कि क्या चेक करना आपको, आखिर जो है आप चेक करेंगे तो पहले तो कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा कि किसको ये ज़मीन चाहिए, किसको ये ज़मीन नहीं चाहिए। तो सबसे पहला आपको ये करना है कि जो पुरानी रजिस्ट्री है, पुरानी यहाँ पर जो ज़मीन की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री ये किसके नाम पर है इसका पता लगा लें, किसके यहाँ पर नाम पर है। अब जो व्यक्ति का नाम दर्ज है उनका जो है पुरानी रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज हुआ था या कभी नहीं हुआ था, ये भी पता जरूर लगा दें कि दाखिल खारिज जो है यहाँ पर हुआ था या नहीं। ये जानकारी भी बेहद ज़रूरी है कि दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ। अब पुरानी रजिस्ट्री में ये सारा कुछ जो है, अब ये बात आता है मालिकाना हक साबित करने का। ठीक है, यहाँ पर मालिकाना हक जो है वो साबित करने का, इस बात को आप समझ लें। अब सेकंड में जो आया है ये व्यक्ति, अब आप ये कहेंगे कि इनका रजिस्ट्री तो वैलिड नहीं है, ये यहाँ पर जो है वैलिड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ठीक है, मान लेते हैं उनका रजिस्ट्री जमीन का जो है वैलिड है या नहीं है। सारा कुछ आपने जांच कर दिया, सब कुछ पता कर लिया, पुराना विक्रेता का नाम पता चल गया, लेकिन अब ये नया जो विक्रेता है उसका भी यहाँ पर नया जो है यहाँ पर विक्रेता, और विक्रेता की जानकारी आपको पता कर लेना है कि पुराना एक तो रजिस्ट्री किसके नाम पर है, पुराना विक्रेता, ये सारा कुछ डिटेल निकाल लिए। नया विक्रेता की जानकारी, आखिर इनको बेचा कौन है जमीन मालिक जो पहले हमको बेचा वही बेचे हैं, या उनका भाई बेचा है, या उनका चाचा बेचा है, या उनका बेटा बेचा है, या उनकी पत्नी बेची है। जो भी है, बेचने को उनके पास राइट था या नहीं था। तो बेचने का तो राइट कानूनी तौर पर उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन जो है एक तरह से पहले वो जमीन को बेचा गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये फेक है ना, यानी कह सकते हैं ये गलत तरीके से जो है फर्जी तरीके से फर्जी रजिस्ट्री जो किया गया, दोबारा फर्जी रजिस्ट्री को अब यहाँ पर कैंसिल कराना है। ठीक है, कैंसिल यहाँ पर कराना है। तो देखें, इसको कैंसिल कराने के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, जो रजिस्ट्री ऑफिस है, और वहाँ पर आवेदन दे देंगे और वहाँ से जो ये सेल डीड है वो रद्द हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए कि सेल डीड एग्जीक्यूट हो चुका है, सेल डीड रजिस्टर हो चुका है, सेल डीड के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है। अब इस सेल डीड को कैंसिल करने के लिए यानी एक ही विकल्प है, वो है सिविल कोर्ट में यानी याचिका दायर करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये जो धोखा हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज होगा। वो कैसे होता है वो हम आपको बता देते। ठीक है, कोई कर दिया है, मान लेते हैं ऐसा काम कर दिया, उनका परिवार का लोग जानबूझकर जान रहा था कि पहले ये जमीन बिक चुका है, दूसरे लोग जमीन के कब्जे में है,
फिर दोबारा वो जमीन को बेच देता है। खाए इसकी गलती जो है ना यही है, पुराना जो जमीन का रजिस्ट्री करवाया ना वो दाखिल खारिज नहीं कराया, इनकी बड़ी गलती है। लेकिन इनके पास जमीन का दखल मौजूद था, इनके पास भी दखल था, और इन्हीं से ये जमीन जो है ना नए खरीदार जो है वो कब्जा कर लिए। अब सबसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण धारा है वो यहाँ पर अब उसके ऊपर लगेगा, वो है बीएनएस की जो धारा है, धारा 324। बीएनएस की जो धारा है वो है 336। अब ये जो धारा है ना कि आप जो सबसे पहले यहाँ पर क्या किए, धोखा दिए हैं, ठीक है, धोखा दिए हैं। दूसरा यहाँ पर जो है कि आप जाली दस्तावेज तैयार किए हैं, जाली यहाँ पर जो है दस्तावेज आपने तैयार करवाए हैं, ठीक है। ये आपको जानकारी थी कि हमारे पिता के द्वारा जमीन बेची गई है, फिर आपने जमीन बेचा, तो ये धाराएं जो लगाए जा सकते हैं। ये हो गया कि जो भी किया गया जानबूझकर किया गया, यानी ये उसके ऊपर लगता है ना, जो ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर क्या करते हैं, पैसे के लालच में यहाँ पर धोखाधड़ी करते हैं। पिता ने पहले जमीन बेचा, एक बार भाई बेच रहे हैं, तो ये जानबूझकर जो है ऐसा किया गया धोखाधड़ी, तो उसके तहत आप जो है बीएनएस धारा 324 336 के तहत जो है आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे, और उसके बाद पुलिस की जांच शुरू होगी। तो अगर ये पाया गया कि सही में जो ये किया गया गलत तरीके से किया गया है, तो फिर उसके ऊपर जो है कार्रवाई तो होना तय है। अब जो ये जमीन को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी रजिस्ट्री पहले हुई है, यानी इनका जमीन का रजिस्ट्री जो है पहले हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। और ये जो केस होगा ना, ये है सूट फॉर कैंसिलेशन, यानी ये जो आप केस फाइल करेंगे वो है सूट फॉर कैंसिलेशन, यानी आप जो जमीन की रजिस्ट्री है, ये दस्तावेज जो ये लेकर दिखा रहे हैं, इस दस्तावेज को रद्द कर देना है, इस दस्तावेज को कैंसिल कर देना है। तो इसलिए आप जो यहाँ पर केस फाइल करेंगे वो है सूट फॉर कैंसिलेशन। अच्छा, ये सारा जो केस फाइल आप करेंगे वो आपको सिविल कोर्ट में केस जो है करना पड़ेगा कैंसिलेशन के लिए, सिविल कोर्ट में। और आप यहाँ पर जो है ये हो गया कि हमको दस्तावेज को रद्द कराना है, दस्तावेज को कैंसिल कराना, और मेरे पास साक्ष्य है। अब ये जो जिसकी रजिस्ट्री पहले हुई है वो ये केस फाइल करेंगे। उसके बाद जो है ये जो केस होगा, यानी ये सूट फॉर डिक्लेरेशन होगा, यानी ये जो है यहाँ पर ये जो नियम है कि आखिरकार सूट फॉर डिक्लेरेशन से क्या होगा कि आखिरकार कानूनी तौर पर वेरीफाई करने के बाद, हर तथ्य को देखने के बाद, हर सिचुएशन को देखने के बाद जो है असली मालिक का पता लगाना, असली मालिक कौन, ये यहाँ पर पता लगाना। तो इसलिए सूट फॉर जो है डिक्लेरेशन भी यहाँ पर जो है फाइल होगा। अब देखें, जब ये सारा प्रक्रिया होगा तो जो सिविल कोर्ट में आपका याचिका दायर है, यानी सिविल कोर्ट से जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टे ऑर्डर है, ठीक है, स्टे ऑर्डर ये जरूर ले लें। तो इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन जो है, जो जमीन की बात हो रही है, जमीन ना यहाँ पर बेची जा सके, इसके लिए स्टे ऑर्डर हो जाए कि इसको किसी भी हालत में बेचा ना जाए, और इस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण जो है यहाँ पर कार्य रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए ये पूरा यहाँ पर करना है। साथ में किसी भी प्रकार का जो तोड़ फोड़ ये भी ना हो सके। तो ये स्टे ऑर्डर बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि आपका जो जमीन है, प्लॉट है, अब इस पर अगर कोई आकर मकान बनाने लगे, इस पर कोई रहने लगे, तो ये आकर करने लगे, तो ऐसा कोर्ट से यहाँ पर रोक लग चुका है, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी रोक लगा दिया गया। अब है कि कोर्ट का कानूनी प्रक्रिया आखिर कोर्ट क्या देखता है, ये बड़ा सवाल होगा कि ये आपके मन में भी चल रहा होगा कि कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट यहाँ पर जो है क्या देखता है, ठीक है, देखता है। तो देखें, कोर्ट ये देखता है ना, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण
कि किसकी रजिस्ट्री पहले हुई है, किसकी जो जमीन की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री पहले हुई है, यानी ये कोर्ट जो है पहले देखेगी कि आखिर जमीन पहले कौन खरीदा। उसके बाद ये जो देखा सेल डीड है वो सही है या नहीं, यानी रजिस्ट्री सही है या नहीं है, किसी प्रकार का त्रुटि तो नहीं है, या विक्रेता का अधिकार नहीं था, बहुत तरह के कारण होते हैं। उसमें प्लॉट नंबर सही नहीं दर्ज है, या खाता या आप कह सकते हैं जो उसका यहाँ पर जो खेसरा जो है, ठीक है, या जमीन का जो एरिया, ये सब गलत है। तो अगर ऐसा कुछ त्रुटि है तो भी यहाँ पर समस्या उत्पन्न पहले खरीदार के साथ हो सकता है, लेकिन कोई त्रुटि नहीं, कागजात सही है और जमीन का पोजीशन सही है, विक्रेता जो है जमीन का वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये विक्रेता जो है उसका असली हस्ताक्षर है या नहीं है, इसलिए कि जब मामला आता है तो ये भी लोग साबित करने लगते हैं कि विक्रेता जो है अब वो उसका नकली हस्ताक्षर है, तो इसलिए फिर गवाह की जरूरत होती है, गवाह आपके पक्ष में आकर क्या बोलते हैं। और ये देखें जमीन का पोजीशन तो ये हासिल कर चुके हैं, तो इनके ऊपर जो है इन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराया कि इनकी जमीन को कब्जा कर लिया। तो ये सारा तथ्य देखने के बाद अगर कानूनी तरीके से अगर जो इनके पास जमीन की रजिस्ट्री है कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, तो ऐसे केस में यानी जिनकी रजिस्ट्री पहले हुई है कानूनी तौर पर उसको मान्यता दिया जाएगा, और बाकी जो उसके बाद की जमीन की रजिस्ट्री है वो कानूनी तौर पर वॉइड यानी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी पहले कानून यही कहता है कि पहली जो रजिस्ट्री है वही वैध मानी जाएगी, यानी दोबारा इस तरह से अगर किया गया है तो वो अमान्य होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।